हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एक्सेल में टेबल में किस प्रकार हम फिल्टर यूज़ करते हैं और फिल्टर के क्या यूज़ हैं वो हम जानेंगे। और दूसरा, हम पिक्चर में किस प्रकार इफ़ेक्ट डालते हैं, कई प्रकार के इफ़ेक्ट डालते हैं वो जानेंगे। तो चलिए गाइस, आज हम उसे अच्छे से समझते हैं। वीडियो में आप बने रहिए। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। आज हम इंसर्ट टैब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक टेबल दिखाई देता है। ओके गाइस, इसके लिए हम सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद हम इस टेबल पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे गाइस, ये हमारा टेबल एक रेंज में है। ये जो पूरा एरिया सेलेक्टेड है, ये एक रेंज क्रिएट करता है यहाँ से यहाँ तक का। ओके गाइस, तो हम इसे सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आपको हमें टेबल क्रिएट करना है फिल्टर में। इसका प्रयोग हम फिल्टर में करते हैं। ओके गाइस, तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के बाद में ये हमारा रेंज एरिया है। ओके गाइस, इस पे वो फिल्टर लग के आएगा। हमको यहाँ पे ओके करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा उस रेंज के अनुसार वो फिल्टर बन जाता है। क्लियर गाइस, आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं ए टू जेड में क्या होगा। हम क्लिक किए तो आप देख सकते हैं हमारा जो है वो ए टू जेड फॉर्म में शो हो रहा है। क्लियर गाइस, हमारे यहाँ पे ए है, बी सी डी, फिर यहाँ पे वाई जेड। ओके गाइस, अगर इसे हम मान लीजिए जेड टू ए में करें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जेड वाई वी यू इस प्रकार, और ये लास्ट में सी बी आता है, ए आता है। ओके गाइस, तो ये जेड टू ए और ए टू जेड आप समझ गए होंगे गाइस। क्लियर। इसके बाद गाइस हम इस ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे हम जिस चीज को अनटिक करेंगे वो इस लिस्ट से गायब हो जाएगा। ओके गाइस, आप ओके कर दें, आप देखेंगे कि वो उस लिस्ट से गायब हो चुका है। क्लियर गाइस, हमें इसे लाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसे टिक कर देंगे। और यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। आप देखेंगे कि वो लिस्ट में वापस आ जाते हैं। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम स्टेप इंसर्ट मेनू में ही। ये हमारा पिक्चर ऑप्शन है। पिक्चर ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। यह हमारा पिक्चर ओपन करेगा। क्लियर गाइस, हमने इसको सेलेक्ट किया। हमें जो इमेज अच्छा लगता है उस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करेंगे तो आप देखते हैं कि आपकी सीट में एक पिक्चर इंसर्ट हो जाता है। क्लियर गाइस, इसके बाद में हमें पिक्चर में इतने सारे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। अब मान लीजिए हम इस पिक्चर में ही, ये हमारा ब्राइटनेस है। इस ब्राइटनेस में हम मान लीजिए ये हमारा नॉर्मल है। हम नॉर्मल से अगर +10% में जाते हैं ब्राइटनेस में तो हमारा कुछ इमेज इस प्रकार से दिखाई देता है। +20% में ब्राइटनेस, +30% में ब्राइटनेस, हमारा ब्राइटनेस बढ़ते जा रहा है। क्लियर। हम नॉर्मल से फिर अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा ब्राइटनेस कम होते जाएगा। देखिएगा गाइस, डार्कनेस आ रहा है हमारी इसमें इमेज में। क्लियर गाइस, और ये हमारा नॉर्मल है। क्लियर। हमने प्लस किया तो हमारा ब्राइटनेस बढ़ रहा है,
और हमने माइनस किया तो हमारा डार्कनेस बढ़ रहा है। ओके गाइस, अब हम कंट्रास्ट में जाएंगे। कंट्रास्ट में जाएंगे तो हम नॉर्मल से प्लस में जाते हैं कंट्रास्ट में, तो हमें कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए गाइस, इसका कंट्रास्ट बढ़ रहा है, जबकि ये हमारा नॉर्मल है और ये हमारा +40 में। ओके गाइस, अब मान लीजिए हम नॉर्मल से -10% में जाते हैं तो हमारा कंट्रास्ट घटता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर गाइस, हम कंट्रोल Z करके बराबर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे गाइस रीकलर में। मान लीजिए हमें इस इमेज का कलर को चेंज करना है, तो हम इस इमेज में जाएंगे। आप देख सकते हैं रीकलर में हमारा इमेज का कलर चेंज हो रहा है। क्लियर गाइस, तो यहाँ पे हम इमेज का कलर चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। क्लियर, यहाँ पे हमारा मोर वेरिएशंस में आता है, तो हम यहाँ पे अलग से कलर्स भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं क्लियर गाइस। इसके बाद हमारा सेट ट्रांसपेरेंट कलर आता है, हम इस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से ऐसे ड्रैग करते हैं तो हमें कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट जैसा दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस, जहाँ पे इसका यूज़ हो हम इसका वहाँ यूज़ करते हैं। क्लियर, कंट्रोल Z करके हम वापस चले जाते हैं। अब इसके बाद में आता है गाइस चेंज पिक्चर। चेंज पिक्चर में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसी पिक्चर को चेंज करके ब्लू हिल्स को रखना है, हम सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट करेंगे, हमारा वो इमेज चेंज हो जाता है। ओके गाइस, फिर इसके बाद हम रीसेट पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ओके गाइस, रीसेट में हमारा इमेज इस प्रकार से वो रीसेट हो जाता है। क्लियर गाइस, हम इसे कंट्रोल Z कर लेते हैं। अब मान लीजिए गाइस हमें इस इमेज को फ्रेमिंग में रखना हो तो हम इसका यूज करते हैं। आप देख सकते हैं यह हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक फ्रेमिंग बन गया है। क्लियर गाइस, हमारा फ्रेमिंग चेंज हो रहा है। यहाँ और भी इफेक्ट हैं, आप देख सकते हैं ये राउंडेड शेप में है, इसके चारों तरफ बाउंड्री है, डार्क बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है। और जाएंगे तो हमें और भी कुछ स्टाइलिश फ्रेम दिखाई देते हैं। आपको जैसा फ्रेम अच्छा लगता है गाइस आप उसको सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस, और देखें क्लियर गाइस, तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम पिक्चर शेप ऑप्शन में जाएंगे। पिक्चर शेप ऑप्शन में जाने पर हम इस पिक्चर को किसी भी शेप में रख सकते हैं। मान लीजिए हम इसी पिक्चर को कुछ इस शेप में रखना चाहते हैं तो आप देखेंगे हमारा इमेज कुछ उसी शेप में दिखाई पड़ता है।
हम दूसरा में दिखाएं। मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो, मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो, और मान लीजिए हम इस शेप में रखना चाहें तो, हम जिस शेप में चाहें इमेज को चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके बाद में गाइस हम पिक्चर बॉर्डर में आते हैं। पिक्चर बॉर्डर में हमारा सबसे पहले हम लाइन की विड्थ को बढ़ा लेते हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद हम पिक्चर बॉर्डर का यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि पिक्चर बॉर्डर रेड में कलर में आ रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में, येलो कलर में, ब्लू कलर में, डार्क ब्लू, और ये डार्क नीले कलर में शो कर रहे हैं। क्लियर गाइस? अब इसके बाद हमें मान लीजिए कोई कलर ना देना हो तो हम नो आउटलाइन कलर में जाएंगे। मान लीजिए हमें और भी कलर चाहिए तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे और जैसा कलर हमें अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से भी हम देख सकते हैं गाइस, और यहाँ से भी देख सकते हैं। हम एक कलर को यहाँ पे हम एक कलर को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ओके करते हैं। आप देखेंगे कि इसका पिक्चर बॉर्डर कुछ इस कलर में दिखाई देता है। क्लियर गाइस? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम डैशेस में लाइन को चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस किस प्रकार ये डैशेस में लाइन चेंज हो रहा है। क्लियर गाइस? अगर आपको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? तो इसमें तो इतना ही है। कंट्रोल जेड करके हम वापस जाते हैं, हम पिक्चर इफेक्ट में जाते हैं। यहाँ पे हम प्रीसेट पे जाएंगे। फर्स्ट में आप देखेंगे प्रीसेट में कुछ इस प्रकार से हमारा पिक्चर दिखाई पड़ता है। ओके गाइस, सेकेंड ऑप्शन हमारा शैडो है। शैडो में हमारा पिक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। इनर में हमारा इस प्रकार से, पर्सपेक्टिव में हमारा कुछ इस प्रकार से इमेज चेंज होता है। ओके गाइस, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन में आएंगे। रिफ्लेक्शन में हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ेगा। एक मिनट, मैं इमेज को कुछ छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसमें दिखाऊं तो ये हमारा रिफ्लेक्शन है। आप देखेंगे गाइस कि ये इसके नीचे एक रिफ्लेक्ट होकर हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, हम शैडो का ही अगर देख लें तो कुछ हल्का सा हमें परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है गाइस। ओके गाइस, इसके बाद हमारा रिफ्लेक्शन भी हो गया है। अब हम जाते हैं ग्लो में। ग्लो में आप देखेंगे कि इसके चारों तरफ का जो बाउंड्री है वो कुछ अलग से दिखाई पड़ेगा। देखिए गाइस, ऑरेंज कलर में। हम नीचे वाले ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए हमारा बॉर्डर बढ़ते जा रहा है। ग्रीन कलर में,
इस कलर में आप देख सकते हैं। फिर ऑरेंज में हम थर्ड लाइन में जाएंगे तो हमारा बॉर्डर और बढ़ रहा है। फोर्थ रो में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा बाउंड्री की बॉर्डर दिखाई पड़ता है। क्लियर गाइस? तो ये हो गया हमारा ग्लो। इसके बाद हम जाते हैं सॉफ्ट एज। यहाँ पे हम नो सॉफ्ट एज में हैं। 1 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से, 2.5 में हमारा कुछ इस प्रकार से, 5 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से और 10 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से, 25 पॉइंट में कुछ इस प्रकार से और 50 पॉइंट में हमारा जो सॉफ्ट एज है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ओके गाइस, हम इसे नॉर्मल में रख लेते हैं जैसा है। ओके गाइस, तो ये हमारा 1, 2.5, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 25 पॉइंट और 50 पॉइंट। क्लियर? अब इसके बाद जाते हैं हम बी वेल में। बी वेल में हमारा देखिए इमेज कुछ इस प्रकार से चेंज होता दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसमें देखिए क्रॉस, इसमें फुल स्लैंट, यहाँ पे हमारे देखिए एंगल में, सॉफ्ट राउंड में, कॉन्वेक्स में, स्लोप में, डिवोट में, हार्ड एज में कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देता है। क्लियर? अब इसके बाद हम जाते हैं 3D रोटेशन में। हमारा इमेज कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए गाइस, क्लियर गाइस? तो ये हमारा हो गया पिक्चर इफेक्ट का। क्लियर गाइस? बाकी इसका जो यूज़ है हम सेंड टू बैक वगैरह में यूज़ करते हैं। ओके गाइस, मैंने वर्ड में इसे अच्छे से बताया भी है। क्लियर गाइस? ये हमारा क्रॉप का ऑप्शन है। इमेज को हम क्रॉप करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ से इतने भाग को काटना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं कि वो इमेज कटता जा रहा है। मैं अगर इसकी बाउंड्री वाल हटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखेंगे गाइस तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्लियर गाइस? अब इसके बाद गाइस ये तो हो गया। बाकी इस इमेज से हम लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाते हैं, आप देख सकते हैं। और ओके गाइस, से लंबाई चौड़ाई। क्लियर गाइस? तो ये तो हमारा पिक्चर से रिलेटेड सभी चीज हो गया। गाइस, हम इंसर्ट मेनू में थे तो चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। पिक्चर ऑप्शन तो हमारा कंप्लीट हुआ। उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो में आपको कुछ नई जानकारियाँ सीखने को जरूर मिली होंगी।
वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।